जब तक मैं जीवित रहा शत्रु का भाव कभी मरने न दिया। अपनी लंका में राघवेंद्र तुमको प्रवेश करने न दिया। मेरे सम्मुख मेरी सेना, मेरे कुटुंब के वीर गए। हे राम, तुम्हारे परम धाम तज करके सभी शरीर गए। ये धर्म अधर्म पुण्य पातक जो भी अपनाया मैंने, अंतिम क्षण तक राजा का यह दायित्व निभाया है मैंने। अब शेष एक अंतिम हट है। देखो, मैं उसे निभाता हूं। हे राम, तुम्हारे ही सम्मुख मैं लोक तुम्हारे जाता हूं। वरदान मिट गए सब तेरे, मिट गए दशानन सभी शाप। निष्पाप हो गया तू रावण, जल गए युद्ध में सभी पाप। जिस तरह दूध मिल जाता है निर्मल से पानी में, वैसे ही तेरा नाम रहे धरती पर राम कहानी। परंतु पीड़ित जनता को दस्कंधर निरुपाय नहीं होने दूंगा। मैं मानवता को धरती पर असहाय नहीं होने दूंगा। द्वापर हो अथवा कलयुग हो, जब भी अधर्म बढ़ जाएगा, लेकर के अवतार कोई ये राम धरा पर आएगा। आपने त्रिभुवन विजयी, आतंक और अधर्म के पर्याय, माता सीता के अपराधी, महाबली लंका नरेश रावण का वध कर दिया। आपकी जय हो। केवल अधर्म और पाप के प्रतीक रावण का समापन नहीं हो रहा लक्ष्मण। एक महापंडित, महान शिव भक्त, नीति और राजनीति की विविधि कलाओं में निपुण विद्वान रावण का भी समापन हो रहा है। इस दुराचारी का यही दंड था राघवेंद्र। लक्ष्मण पुत्र, मृत्यु को प्राप्त हो रहे किसी भी व्यक्ति से ऐसे अपशब्द नहीं बोले जाते भैया। ये परम आदरणीय है। रावण के उनके नीति और राजनीतिक अनुभव भी प्रस्थान कर रहे हैं। लक्ष्मण, तुम विद्वान रावण के समीप जाओ और उनसे जीवन की अनुभव जन्य शिक्षाएं ग्रहण कर लो भैया। जाओ। लास्ट में बोल। ये रावण मुझे क्या शिक्षा देगा? देगा नहीं, देंगे। ये परम आदरणीय है। जाओ लक्ष्मण, विद्वान रावण के समीप जाके उनसे उनके जीवन की अमूल्य शिक्षाएं ग्रहण कर लो भैया। जाओ। बहुत अच्छा डायलॉग है। जैसी आपकी आज्ञा। मैं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण आपको प्रणाम करता हूं। भैया ने मुझे आपके समक्ष नीति शिक्षा ग्रहण करने हेतु भेजा है। रावण, रावण, क्या हुआ लक्ष्मण? तुम्हारे चेहरे पर मुझे खींच क्यों नजर आ रही है? भैया ये रावण बहुत अहंकारी है।
ना तो उसने मेरा प्रणाम स्वीकारा और ना ही मेरे निवेदन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की। ज्ञान देने वाला कौन होता है लक्ष्मण? गुरु होता है। और ज्ञान अर्जित करने वाला शिष्य होता है भैया। तो क्या तुम एक सच्चे शिष्य की भांति दिल में आदर लेकर विनम्रता पूर्वक विद्वान रावण के समीप गए थे? सर पे गया। एक सच्चे शिष्य का स्थान गुरु चरणों में होता है। और मैं देख रहा था लक्ष्मण कि तुम रावण के शीश पर खड़े थे। जाओ लक्ष्मण, एक बार पुनः प्रयत्न करो। एक सच्चे शिष्य का भाव और दिल में आदर लेकर विनम्रता पूर्वक विद्वान रावण के समीप जाओ। मुझे विश्वास है कि वे तुम्हें अवश्य दीक्षित करेंगे। जाओ भैया। जैसी आपकी आज्ञा। पूरी पिक्चर ही दिखा दी स्टेज पर। मैं अयोध्या नरेश दशरथ पुत्र एवं प्रभु श्री राम का अनुज लक्ष्मण महापंडित महाज्ञानी रावण को गुरु रूप में सादर प्रणाम करता हूं। आयुष्मान भव लक्ष्मण। कहो, अपने जीवन की इस अंतिम बेला में मैं तुम्हारे किस हित की पूर्ति कर सकता हूँ? हे महामना, नीति, धर्म, राजनीति एवं समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता, आप अपने ज्ञान और अनुभवों की दीक्षा से लक्ष्मण के जीवन का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। मैं देख रहा हूं लक्ष्मण कि तुम एक योग्य शिष्य की पात्रता लेकर उपस्थित हुए। अस्तु, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव तुमसे अवश्य साझा करूंगा। हे सुमित्रा नंदन, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, वो बड़े से बड़े विश्व विजेता को नष्ट कर देता है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण ये त्रिलोक विजेता विद्या विशारद महापंडित रावण है। अहंकार में तीनों गए, कुल, गौरव और वंश। ना मानो तो देख लो इस रावण का अंत। लक्ष्मण, रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और तुम्हारे भाई राम को अहंकार का ज्ञान था। 1000 स्टेप्स फर्स्ट फ्लोर क्लाइंब करके कैसे कर लेते हो आप? लक्ष्मण, जीवन में सफल होने के लिए शत्रु दृष्टि और मित्र दृष्टि का भेद आना अनिवार्य है। मित्रता भले ही अपने समतुल्य या अपने से निम्न स्तर के व्यक्ति के साथ कर लेना, किंतु शत्रुता सदैव अपने से योग्य व्यक्ति के साथ ही ठानना। क्योंकि ये जगत हमारे व्यक्तित्व का आकलन हमारे मित्रों को देखकर नहीं, हमारे शत्रुओं को देखकर लगाता है। जितना बड़ा और गरिमापूर्ण हमारा शत्रु होता है, उतने ही बड़े और गरिमापूर्ण की ख्याति को हम प्राप्त होते हैं। देखो ना, इस जगत ने जो कुछ राम से जुड़कर प्राप्त नहीं किया, उसे रावण ने राम से लड़कर प्राप्त कर लिया। लक्ष्मण, वे हमारे शत्रु ही होते हैं
जो हमारे अंदर सुप्त पड़ी हुई ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करते हैं। हमारा शत्रु ही होता है जो हमें असुरक्षा से निकालकर सुरक्षा में जाने की प्रेरणा देता है। वो हमारा शत्रु ही होता है जो हमें अपने सीमित वृत्त से निकालकर अपने वृत्त को असीमित करने की प्रेरणा देता है। इसलिए शत्रु तिरस्कार का नहीं, नमस्कार का पात्र होता है। कभी अपने शत्रु को नमस्कार करके देखना, वो तुम्हारा परिष्कार कर देगा। लक्ष्मण, जैसे शरीर को संचालित करने वाला मस्तिष्क आकार में शरीर से बड़ा नहीं होता, गज को संचालित करने वाला अंकुश आकार में गज से बड़ा नहीं होता, वैसे ही व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यवस्थापक को कभी भी व्यवस्था से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सारा नीति ज्ञान तुम्हारे भाई श्री राम तुम्हें स्वयं दे सकते थे, किंतु उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा। जानते हो लक्ष्मण, मेरी संस्कृति असुर की है, लेकिन मैं प्रकृति से एक तपस्वी हूं, साधक। और किसी भी व्यक्ति को अपने अंतिम समय में अपनी संस्कृति के अनुसार नहीं, अपनी प्रकृति के अनुकूल कर्म करने चाहिए, तब उसे मृत्यु नहीं मुक्ति प्राप्त होती है। और राम रावण को मारना नहीं, तारना चाहते हैं। तभी तो उन्होंने मेरे अंतिम समय में मेरी प्रकृति के अनुकूल उपदेशात्मक कर्म करवाकर मेरी मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। आने वाले समय में ये जगत कहेगा कि त्रिलोक विजेता विद्या विशारद महापंडित रावण की पराजय का एकमात्र कारण है कि उसके पास लक्ष्मण जैसा भाई नहीं था। लेकिन इस जगत को ये स्मरण रखना चाहिए कि लक्ष्मण जैसा भाई प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को रावण नहीं, स्वयं राम बनना पड़ता है। सदैव अपने भाई राम के अनुगामी रहना। विदा है शेष दक्षिणा रावण की। अंतिम क्षण है वो दो स्वामी शिव के भक्त दशानन को अपनी आभा में लो स्वामी। महादेव।